वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। एक बात इस रूट को जानने वाले एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स हमेशा कहते हैं, काजा मनाली का रास्ता सुबह सुबह क्रॉस करो। क्यों? ये बात हमें तब समझ में आई जब हमने खुद ये रूट को ड्राइव किया। सुबह के समय ऊपर पहाड़ों पर ग्लेशियर्स और स्नो कंपैरेटिवली ज़्यादा जमे हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है कहानी बदलने लगती है। बर्फ़ और ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं और ये पानी पहाड़ों से नीचे उतरता हुआ सीधा रोड के बीच से निकलता है और फिर आपके सामने आता है एक नाला। अब पहली नज़र में ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आपको बिल्कुल मैनेजेबल लग सकता है। आप सोचेंगे हाँ ये तो निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपको अभी नहीं पता कि अगले मोड़ के बाद क्या आने वाला है, क्योंकि ये छोटा सा नाला कब इतना बड़ा और तेज़ हो जाए कि आपकी गाड़ी इसे क्रॉस ही ना कर पाए, आपको पता ही नहीं चलता। और यहाँ सिर्फ एक नाला नहीं है, ऐसे कई वाटर क्रॉसिंग्स इस पूरे रूट पर मिलते हैं। एक क्रॉस किया फिर दूसरा फिर तीसरा, और हर बार दिमाग में एक ही सवाल, अगले मोड़ के बाद क्या इंतज़ार कर रहा है। और अगर किसी नाले का पानी इतना बढ़ गया कि गाड़ी क्रॉस ही नहीं कर पाई तो फिर क्या? आप वहीं फंस जाएंगे। कितनी देर के लिए कोई नहीं जानता। अब एक और मज़ेदार बात, ये पूरा रूट गूगल मैप्स को भी कंफ्यूज कर देता है। अगर आप काजा से मनाली की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो गूगल मैप्स आपको लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाता है और रफली 5+ आवर्स का ट्रैवल टाइम। 5 घंटे सुनने में तो बहुत आसान लगता है। अरे 200 किलोमीटर ही तो है, आराम से पहुंच जाएंगे। और यहीं ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और लेट निकलते हैं। लेकिन रियलिटी ये जर्नी 10 घंटे से भी ज़्यादा ले सकती है, क्योंकि गूगल मैप्स डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इस रफ टेरेन को कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि अगले मोड़ पर कितना बड़ा बोल्डर पड़ा है। उसे नहीं पता माउंटेन से कोई रॉक गिरकर रास्ता ब्लॉक कर देगा। उसे नहीं पता सामने वाला नाला अभी छोटा है, लेकिन कुछ घंटे बाद उसका पानी इतना बढ़ सकता है कि गाड़ी क्रॉस ही ना कर पाए। उसे यह भी नहीं पता आपको कितनी देर वहीं रुककर पानी कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इट डजंट ऑल्सो नो हाउ स्लोली यू हैव टू ड्राइव व्हेन देयर इज़ नो रोड एट ऑल। इसलिए इस रूट पर गूगल मैप सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन आपका अराइवल टाइम ये रफ टेरेन ही डिसाइड करता है। पूरे 200 किलोमीटर इस रूट पर रोड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं बोल्डर्स, कहीं लूज स्टोन्स, कहीं मड, कहीं पानी, कहीं नाले। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से व्हीकल को निकालना सही रहेगा, क्योंकि एक तरफ माउंटेन्स, मडी रोड्स जिन पर व्हीकल स्किड कर सकती है, और दूसरी तरफ गहरी खाई या रिवर। यहाँ आप सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहे, हर सेकंड एक नया डिसीजन ले रहे हैं। और अगर इसी दौरान आपसे कोई गलती हो जाए तो गाड़ी स्किड होकर खाई में गिर सकती है, या फिर कोई पत्थर जो देखने में छोटा सा लग रहा हो पर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन, अंडर बॉडी, इंजन या ट्रांसमिशन को हिट कर सकता है। और अगर डैमेज सीरियस हुआ तो फिर अगला सवाल सिर्फ यही है, मदद कहाँ से आएगी? क्योंकि यहाँ कोई मैकेनिक 5 मिनट दूर नहीं बैठा है, कोई वर्कशॉप कॉर्नर पर नहीं है, कोई फ़ोन नेटवर्क भी नहीं है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डिफ़िकल्ट रोड ड्राइव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब तक जो कुछ मैंने बताया उसमें एक चीज़ कॉमन थी, दिन की रोशनी। अब इमेजिन कीजिए यही रोड, यही बोल्डर्स, यही वाटर क्रॉसिंग और यही खाई, लेकिन सब कुछ रात में। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ यही हुआ। मैंने इस रूट को रात में ड्राइव करने का प्लान बिल्कुल नहीं बनाया था, लेकिन कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हुई जिनकी वजह से मैं स्टक होता चला गया। एक डिले फिर दूसरा, और देखते देखते दिन ख़त्म हो गया। अब मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो कहीं बीच में आबादी वाली जगह में जाकर रुक जाऊं, पर ऐसी कोई जगह इस रूट थी ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन, इस रोड को डार्कनेस में कंटिन्यू करूं, और मुझे वो ही करना पड़ा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक हाथ से ऐसे पकड़ के